हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये वो स्कीम्स हैं जो कि आपके यूपीएससी सीएसई 2025 प्रीलिम में आपकी मदद करेंगी। चलिए एक बार पहले एजेंडे की तरफ नजर डालेंगे और देखेंगे कि इस गवर्नमेंट स्कीम्स को हम किस तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, गवर्नमेंट स्कीम और प्रोग्राम है, करंट अफेयर्स से सेक्शन लिया गया है आप लोगों के लिए। यूपीएससी सीएसई 2025 को टारगेट करके कुछ इंपॉर्टेंट आपकी स्कीम्स रहेंगी जिसको हम लोग देखने वाले हैं, और ये है वो स्कीम्स जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो ज़ूविन पोर्टल से करने वाले हैं, जो भी हाल फिलहाल में आया था, आपको ध्यान ही होगा। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। फिलहाल पीएम युवा 3.0 हो गया, एलएसडीसीपी नक्शा है ना, स्वायत्त एंड पीएम धन धान्य कृषि योजना, सुकन्या समृद्धि। इस तरह से हम टोटल लगभग 20 इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम को कवर करने वाले हैं। चलिए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं पहली स्कीम के साथ में, जो कि है ज़ूविन पोर्टल। देखो, इस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जू से रिलेटेड है। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, यानी कि कुछ एनिमल से रिलेटेड, कुछ चर से रिलेटेड आपकी पोर्टल है जिसमें विन का काम किया गया है, इसको जीतने का काम किया गया है। अच्छा देखो, मैं ये जो छोटा छोटा सेग्रीगेट करके चीजें बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप चीजों को याद रख पाओ। अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक ज़ूविन पोर्टल को, जो कि एक गवर्नमेंट पोर्टल है, उसको लॉन्च किया गया है। और क्यों लॉन्च किया गया है, अभी जो हमारा एशियन कंट्री है उसमें एक डेटा देखा गया है। डेटा क्या है कि एशियन कंट्रीज में ज्यादातर मौतों का कारण है विष, वेनम, है ना। यानी कि जैसे सांप है तो सांप के काटने से बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है। तो ऐसे रेप्टाइल्स जिनके काटने से, जिनके जहर की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है, उसी को मॉनिटर करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है, और साथ में इसके रोकथाम के लिए भी यहाँ पर कुछ मदद की गई है। चलिए अब देखेंगे क्या है पूरी कहानी। फिलहाल ये है वो न्यूज जो कि आपके बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा कवर भी किया गया था और ऑफिशियल साइट पर भी डाला गया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका की नाम है ज़ूविन पोर्टल। और ज़ूविन पोर्टल किससे रिलेटेड है, नाम से पता चल रहा होगा, जू से, रेप्टाइल से, जहरीले ऐसे जानवर जिनके काटने से लोगों की मौत होती है, उनको मॉनिटर करने के लिए एक एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। ये क्या करेगा, ये डिजाइन की गई है ट्रैक करने के लिए और मैनेज करने के लिए, कब, रियल टाइम अवेलेबिलिटी को फॉर एंटी रेबीज वैक्सीन, यानी कि जितने भी लोगों को कोई भी एनिमल कट कर रहा है उनको तो मॉनिटर करेगा ही करेगा, साथ में उसकी उपलब्धता को भी जाहिर करेगा, यानी कि उसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन हो गई, दवाई हो गई, उनको जारी करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की जा रही है। जैसे कि एंटी स्नेक वेनम हो गया अक्रॉस द कंट्री। अभी मैंने आपको बताया हमारा जो इंडिया है, भारत हो गया, फिर एशिया के कई सारे ऐसे कंट्री हैं इंक्लूडिंग अफ्रीकन कंट्रीज। यहाँ पे ऐसा डेटा देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो मौतें हैं उसका कारण बन रहा है विष, और इसी विष से मरने वाले लोगों की संख्या को कम करने के लिए इस ज़ूविन पोर्टल की शुरुआत की गई है। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा, हम एक हेल्थ केयर को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, किसके द्वारा, ड्रग डिलीवरी के द्वारा और वैक्सीन डिलीवरी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, हेल्थ केयर डिलीवरी है जो कि रिड्यूस कर रहा है मोलैरिटी रेट को, यानी कि ऐसा रेट जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है। लगभग जो डेटा कहता है 85% ऐसे रेट देखे गए हैं जिसमें वेनम की वजह से, स्नैक वेनम की वजह से लोगों की मृत्यु एशिया में देखी गई है। उसी को कम करने के लिए और उसके उपचार के लिए इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है वर्किंग। ये जो हमारा ज़ूविन पोर्टल है किस तरह से काम करता है, आपको ध्यान है जब कोविड आया था तो एक आरोग्य सेतु नाम की ऐप शुरू की गई थी, एक कोविन नाम की ऐप शुरू की गई थी, यूविन शुरू किया गया था। ये सब क्या था, ये ट्रैकिंग पोर्टल था कि ऐसे लोग जिनको कोविड हुआ है उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और उन्होंने वैक्सीन लिया, तो इससे पता चल गया गवर्नमेंट को कि भाई इतने नंबर के लोग थे इंडिया में जिनको कोविड हुआ था और उनका रजिस्ट्रेशन उनके पास आ गया। कैसे आया, क्योंकि जितनी बार उन्होंने वैक्सीन लगाई, जितने लोगों ने वैक्सीन लगाई, सबसे पहले उनको इस पर लॉगिन करना आवश्यक था, है ना।
बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जुबिन पोर्टल के थ्रू उन लोगों का काउंट कलेक्ट कर रहा है जो इस चीज से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई वैक्सीन लेने आएगा तो पहले यहाँ पर अपने को लॉगिन करेगा, और जब लॉगिन करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन चला जाएगा, और जैसे रजिस्ट्रेशन जाएगा हमको एक आंकड़ा पता चल जाएगा, यानी कि भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो कि जू की वजह से, किसी रेप्टाइल की वजह से, किसी एनिमल के विष की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं या फिर उसके काटने का कारण बन रहे हैं। नेक्स्ट है, इट इंटीग्रेट्स विद इन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जिसे हम लोग इवन के नाम से शॉर्ट में जानते हैं, टू प्रोवाइड रियल टाइम ट्रैकिंग वैक्सीन एंड द एंटीवेनोम स्टॉक। देखो, एक हमारी वैक्सीन वो होती है जिसका अपडेट हमको 24 घंटे के बाद या फिर 48 घंटे के बाद मिलता है ना। जैसे कि आप किसी ब्लड बैंक में जाओगे तो वहां पर जब आप किसी भी ब्लड को लेते हो तो वहां पे रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। जैसे कि आपने किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए लिया तो उसके लिए भी रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। एज इट इज सेम यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान जो कि किसी स्नेक वेनम के लिए कोई वैक्सीन ले रहा है तो उसके रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए एक पहला पोर्टल बनाया गया है जो कि है जुबिन पोर्टल। अब देखो, ये ना एक पायलट प्रोजेक्ट है ना, जो कि एक लंबे समय तक चलेगा। और पायलट का मतलब होता है अलग अलग जगह पर शुरू करना, राइट। तो ये 5 स्टेट में शुरू किया जा रहा है, इंक्लूडिंग यूटीज को मिलाकर, जैसे कि दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश, असम, है ना, पांडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, डेवलप्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, यानी कि एनसीडीसी के द्वारा इसे शुरू किया गया है, डेवलप किया गया है एप्लीकेशन को। किसकी मदद से? बाय द टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की मदद के द्वारा इस जुबिन पोर्टल की शुरुआत की गई है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो, ये जो हमने जुबिन पोर्टल के बारे में समझा, ये आपके एग्जाम के लिए कैसे क्वेश्चन फ्रेम होकर आ सकता है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जुबिन पोर्टल, है ना। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा प्रीलिम एग्जाम में कि भाई जुबिन पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया है। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से हिंट ले सकते हो कि जू का नाम आ रहा है। जू का मतलब हम एनिमल्स पर विन कर रहे हैं, जीत रहे हैं, यानी कि सिंपल किसी एनिमल के लिए है ना, किसी एनिमल से रिलेटेड है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि जू में जो एनिमल्स है उनको बचाने के लिए, तो यहीं पर ना आपका एक पता चलता है कि आपने टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। बस आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे हम जानवरों को नहीं बचा रहे हैं, हम जानवरों से इंसान को बचा रहे हैं। मतलब ये हुआ, पहला ऑप्शन है टूरिस्ट बुकिंग फॉर जूस, है ना, समझ रहे हो। तो कई सारे बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो इस पे भी लगा सकते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स इन जूस, है ना। अब देख रहे हो यूपीएससी ऐसे ही घुमाता है, आपको हिंट ही नहीं दे रहा। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो आप गलत करके ही आओगे। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ जूस इन एनिमल, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट किसी भी एनिमल की बिक्री की बात नहीं करती। ऑनलाइन गेम अबाउट वाइल्ड लाइफ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट, क्योंकि जुबिन पोर्टल की बात कर रहे हैं तो पोर्टल कहां पर आएगा? रिकॉर्ड कीपिंग मैनेजमेंट ऑफ एनिमल एंड जूस, है ना। हम क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, रियल टाइम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। किसके लिए? एनिमल्स के मैनेजमेंट के लिए जूस में। क्लियर? मतलब जो हमारे एनिमल्स हैं उनके मैनेजमेंट के लिए, राइट। अब देखो, लॉजिकली देखा जाए तो इन चारों में से हमारे से अगर पूछ लिया जाए कि गाइस बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओनली वन, ओनली ए, ओनली बी, या फिर ए एंड बी, या फिर आपसे बोल दिया जाएगा, गिव मी सेकंड, ओनली बी, या फिर आपसे बोल दिया जाएगा नन ऑफ दीज, या फिर ऑल, है ना। ऐसे तो क्वेश्चन दिया जाता है यूपीएससी में। अब आप क्या करोगे? देखोगे कि भाई हम रिकॉर्ड नहीं कीप कर रहे हैं, हम यहाँ पर वैक्सीनेशन रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। किसके लिए? रियल टाइम के लिए, फॉर एनिमल्स इन जूस, है ना, खास तौर से रेप्टाइल्स के लिए। तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? समझ में आया? तो इस तरह से अगर इतना क्वेश्चन आ जाए तो समझ लेना कि भाई ये थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके वनडे एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। बट यहीं पर अगर इस तरह से आपको दे दिया जाए, है ना, इसी को और सेग्रीगेट करके ऑप्शंस बना दिया जाए, तो ये एक पैटर्न बनता है यूपीएससी का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो एक और गाइस 2 सेकंड रुकना। यस, यहाँ पे हमने बताया है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जू पोर्टल। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आपके सामने ए बी सी इस तरह से नहीं दिया होगा तो बड़ी आसानी से आप इस पे बी का आंसर लगा दोगे। क्यों? क्योंकि ज़ूविन पोर्टल में हम क्या कर रहे हैं, रेप्टाइल और वैक्सीनेशन के रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि आपका जो भी एनिमल है उसके बारे में तो हमको पता चलेगा ही चलेगा, जो हमारे लोगों की संख्या मरने की बढ़ रही है उसका कारण पता चलेगा, और साथ में कितने ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन लेने आ रहे हैं उसका कारण पता चलेगा। चलिए ओके गाइस, आगे बढ़े उससे पहले ये है वो स्लाइड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे इस लेक्चर को यूट्यूब की जगह अगर आप पेड में भी देखना चाहते हैं, आप एडिशनल कंटेंट पढ़ना चाहते हो, अपने प्रोफेसर्स के साथ में कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो जॉब ग्रेड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलना, जिसको आप प्लेलिस्ट से डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए अपने प्ले स्टोर पर जाना, सर्च करना जॉब ग्रेड IAS और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, करियर गाइडेंस, नोट्स एंड ई बुक्स, प्रैक्टिस कंटेंट, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। साथ में कुछ आपको पेड क्लासेस भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब एक और प्यारी सी स्कीम है जिसको हम लोग PM युवा 3.0 के नाम से जानते हैं। गाइस, PM युवा है ना, यानी कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई युवाओं के लिए एक योजना जो कि एजुकेशन से संबंधित है, इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। 22 मार्च 2025 को इसका अपडेट ऑफिशियल साइट पर आया था और PIB की साइट से मैंने स्क्रीनशॉट आपके लिए लगाया है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब इसके बारे में थोड़ी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, मैंने आपको बताया युवाओं की पढ़ाई से संबंधित है, युवाओं के कहना चाहिए डेवलपमेंट से, स्किल से संबंधित है। तो बस ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से संबंधित है। किसके लिए? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन टू नर्चर यंग लिटरेसी टैलेंट इन इंडिया। जो हमारे यंगस्टर्स हैं भारत के, उनके लिटरेसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है जिसका नाम है PM युवा 3.0, क्योंकि इससे पहले इसका 1 भी आ चुका है और 2.0 भी आ चुका है। अगर हम एम की बात करें तो इसमें हमारा एम क्या है कि वो यंग बॉडीज जो कि 30 साल के अंतर्गत हैं, उनकी रीडिंग को, स्ट्रॉन्ग रीडिंग को, राइटिंग को, उनके लिटरेचर को, यानी कि जो उनके अंदर ऑथर छिपा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए इस की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है PM युवा 3.0। अच्छा, इसमें क्या होगा कि वो यंग जो कुछ लिखते हैं, जिनके अंदर राइटिंग स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स हैं, उनको इन्हांस करने के लिए और उनको प्रेजेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। किसके तहत? PM युवा 3.0 के तहत। इसमें क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग। हमारा जो देश है ना, उसको, उसके निर्माण में ये युवा मदद करेंगे। किसके द्वारा? अपने ऑथर स्किल्स के द्वारा। इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया 1950 से लेकर 2025 के बीच का जो हमारा भारत है, उसके निर्माण के लिए, उसके भविष्य के लिए राष्ट्रवाद के रूप में एक समर्पण दिखाता हुआ दिखेगा आपको ये PM युवा 3.0। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, ये जो आपका 3.0 से रिलेटेड, यानी कि PM युवा 3.0 जो पोर्टल है, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है। पूछा जा सकता है आपसे कि PM युवा 3.0 स्कीम इज अलाइंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। कि जो हमारी PM युवा पॉलिसी है, PM युवा 3.0 स्कीम है, क्या ये आपका एक ऑब्जेक्टिव रखती है NEP 2020 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि अभी हाल ही में बहुत चर्चा का विषय रही थी? बताओ। देखो, इसका ऑप्शन क्या है? प्रमोशन ऑफ मल्टी लैंग्वेज, है ना, हमारे जो बहुभाषावाद है उसके प्रमोशन के लिए। नंबर 2, होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ वाइब्रेंट रीडिंग एंड राइटिंग कल्चर, या फिर ऑल ऑफ दीज। अब आपको सोचना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। आप अपने दिमाग में आंसर रखो, मैं चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर और आपके सामने है आंसर। देखो, युवा 3.0 स्कीम की बात हो रही है, युवाओं के ऑथर स्किल्स को इन्हांस करने की बात हो रही है।
है ना, नेशन डेवलपमेंट की बात हो रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुभाषा का विकास करने की बात करेंगे, उसको समर्थन करेंगे, यानी कि पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरा बोला जा रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, सिस्टमेटिकल एजुकेशन, नॉलेज, तो ये भी आपकी बात सही है, तभी हमारे राष्ट्र का विकास होगा। डेवलपमेंट ऑफ वाइब्रेंट रीडिंग एंड राइटिंग कल्चर, हमारे जो रीडिंग एंड राइटिंग कल्चर है उसके एनहांसमेंट में ये आपकी मदद करेगा, तो यस बिल्कुल सही बात है, एनईपी 2020 में तीनों तरह से ये आपकी मदद कर सकता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो यूपीएससी इसी क्वेश्चन को ना आपसे कैसे पूछ सकता है, बता दो भाई कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, ओनली ए सही होगा या फिर बोथ सही होंगे, है ना, बोथ ए एंड बी सही होगा, या फिर आपसे बोल देगा सी में क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, है ना, या फिर आपसे क्या देगा, नन ऑफ दीज। तो ये सब आपका क्या है, ये एक पैटर्न बन जाता है यूपीएससी का, ठीक। अब देखो एक और आपकी स्कीम है, एक प्रोग्राम है जिसका नाम है रिवाइज लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे हम लोग शॉर्ट में LHDCP के नाम से जानते हैं। अच्छा देखो, जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, लाइवस्टॉक हेल्थ और डिसीज के बारे में, तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, हम रिवाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ये पहले भी अपडेट की जा चुकी है। किसने की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको कैबिनेट में एक्सेप्ट किया गया था, है ना, इसको परमिशन दी गई थी, और उसी को एक बार फिर से इसका रिवाइज वर्जन आया है, किसके लिए, 2024-25 और 25-26 के लिए। इसमें क्या हुआ है, ध्यान रखिएगा, लगभग 75 करोड़ रुपीस का आपका एक अमाउंट है जो गुड क्वालिटी के लिए, गुड हेल्थ के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और साथ में ये बात यहाँ पे लिखी भी है, देख सकते हो, द टोटल आउटले ऑफ स्कीम इज 3,880 करोड़ फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 2024-25 के लिए कितना था, 3,880 करोड़ था। वहीं पर अभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं टोटल 75 करोड़ रुपीस, और किसके लिए, इसकी क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए, जिसमें रिवाइज में, ठीक। अब देखो जरा कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट के रूप में दे दिए हैं। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड रिवीजन ऑफ लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, है ना, अभी जो पुराना हमारा प्रोग्राम था ना उसको रिवाइज किया गया है 75 करोड़ रुपीस के साथ में। इसमें क्या किया गया है, पहले जो अमाउंट था ना 3880 करोड़, इसी को कवर किया गया था 2 साल के लिए 24-25, 25-26 में, और अभी इसी में 75 करोड़ और ऐड किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके 3 मेन कंपोनेंट है। कौन कौन से 3 मेन कंपोनेंट है, पहली चीज जो हमारे फिशरीज हैं, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल है उनकी हेल्थ के बारे में एक मिशन शुरू किया गया है, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। दूसरा है लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल, क्रिटिकल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, है ना, एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथन द वेटरनिटी हॉस्पिटल, जिसमें हम लोग अस्पतालों की संख्या को बढ़ाने वाले हैं, उसका जीर्णोद्धार करने वाले हैं, उसको डेवलप करने वाले हैं, और मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स, यानी कि जो एनिमल्स है जैसे कि काऊ हो गए, हमारे जो दुधारू पशु हो गए, उन सभी के लिए घर पर जो ड्रग डिलीवरी है उसको भी यहाँ पर अरेंज किया गया है। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे एग्रीकल्चर है में तो बढ़ोतरी होगी, साथ में किसानों को भी अच्छी मदद मिलेगी। असिस्टेंट ऑफ स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिसीज को कंट्रोल किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है ना, जो हमारे दुधारू पशु हैं, है ना, गाय भैंस, इनको बहुत आसानी से इनके पैरों में, खुरों में कहना चाहिए इन्फेक्शन हो जाता है ना, खुरपा रोग हो जाता है, इन सब के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यस गाइस, पशु औषधि ये अभी रिसेंटली ही शुरू किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि जो एनिमल्स है ना उनके जो दवाइयां हैं, पहली चीज तो दवाइयों को ऐड किया गया है, दूसरी चीज ड्यूटी फ्री किया गया है, प्लस तीसरी चीज होम डिलीवरी दी जा रही है, तो ये सब चीजें इसमें ऐड की गई हैं। ओके, अब इसी में आपसे कोई पूछ ले कि भाई किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपसे सीधे तौर पे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूली इंट्रोड्यूस कंपोनेंट अंडर द रिवाइज LHDCP, हमारा जो अभी रिवाइज प्रोग्राम आया है एनिमल्स के लिए, एनिमल हेल्थ के लिए, तो उसके लिए
हम पर्टिकुलर कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कि बेनिफिशियरी हैं, जो कि ऐड हैं, यानी कि इसके अंदर हमने रिवाइज में किस किस कंपोनेंट को ऐड किया है। तो पहला है नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल, लाइव स्टॉक हेल्थ डिसीज कंट्रोल, पशु औषधि, क्रिटिकल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, है ना, यही तो था। और अभी मैंने आपको पीछे सेम यही चीज आपको पढ़ाई भी है, ठीक। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि इसमें नया क्या ऐड किया गया है रिवाइज प्रोग्राम में, तो अभी मैं आपको बता ही रही थी इसके बारे में कि ये रिसेंटली आपको ऐड किया गया है, जस्ट मैंने आपको हाईलाइट किया था, तो आप समझ ही गए होंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओके, ठीक है गाइस, चलते हैं आगे की स्लाइड पर, लेकिन उससे पहले ये एक और आपके लिए इंफॉर्मेशन है जिसमें आप जॉब ग्रेड एप्लीकेशन पर अपने कंटेंट को पढ़ने के साथ साथ आप इसके कुछ सोशल मीडिया को भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि फेसबुक पर आप जॉब ग्रेड के नाम से, टेलीग्राम पर आप जॉब ग्रेड के नाम से, यूट्यूब पर आप जॉब ग्रेड के नाम से, और यूट्यूब पर आप जॉब ग्रेड IAS के नाम से इसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो job.grade के नाम से आप इसे सर्च करके फॉलो कर सकते हो और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप देखो एक और प्यारा सा स्कीम है, नक्शा स्कीम। पता है ये नक्शा स्कीम क्या कर रही है? ये नक्शा स्कीम घर घर की कहानी को खत्म करने वाली है ना। हम सब बचपन से घर में जमीन की लड़ाइयों को देखते आ रहे हैं, है ना। तो अब इस जमीन की लड़ाई को जड़ से खत्म करने का काम करने वाली है नक्शा स्कीम। क्यों करेगी? क्योंकि नक्शा स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो कि हमारे जमीन का एक प्रिसाइज मेजरमेंट के साथ में एक प्रिसाइज लैंड रिकॉर्ड रखेगी, जो कि एकदम वेरीफाइड होगा, यानी कि किसी तरह का उसमें कोई घपला नहीं हो सकता। तो जब घपला नहीं होगा तो लड़ाई नहीं होगी, है ना। तो ध्यान रखना, इसी को नक्शा स्कीम के नाम से शुरू किया गया है और ये भी एक पायलट स्कीम है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक नक्शा स्कीम लगभग कुछ महीने पहले आई थी, जो कि मोटेड इन यूनियन बजट, इसको अभी यूनियन बजट में ऐड किया गया है, विच विल बी अपडेट फॉर अर्बन लैंड रिकॉर्ड, जो हमारी शहरी जमीन है ना उसके रिकॉर्ड को रखने के लिए बनाई गई है, जिसका क्या नाम है नक्शा। अब ये क्या करेगा, हमारी जितने भी जमीन है उसको, उसके ओरिजिनल रियल रिकॉर्ड को तो रखेगा ही रखेगा, उस डेटा को तो कैप्चर करके रखेगा ही रखेगा, साथ में इमेज को भी रखेगा। तो ध्यान रखना, ये जो हमारा लॉन्च किया गया नक्शा स्कीम, ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड के अंतर्गत और मॉडर्नाइजेशन, यानी कि हमारी जो जमीन में अभी तक फीता लेकर जो हम नाप रहे थे उसको मॉडर्न तरीके से ऐड किया गया है। अब आपको मुझे कमेंट में बताना होगा कि इसके लिए एक सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सैटेलाइट का नाम क्या है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 100% सेंट्रली फंडेड, एक सेंट्रल फंड के थ्रू इस नक्शा स्कीम को शुरू किया गया है। और मैंने आपसे पूछा इसमें एक सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है इसके मेजरमेंट के लिए, इसको कैप्चर करने के लिए, उस सैटेलाइट का नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। इंप्लीमेंटेड बाय, किसके द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, क्योंकि जमीन की बात हो रही है। किसके अंतर्गत आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जैसे कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ। पहला ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट कंपैरेटिव एंड एक्यूरेट जियोस्पेशियल डेटाबेस ऑफ अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स। जो हमारा अर्बन की लैंड रिकॉर्ड है, शहरी जमीन है, उसके रिकॉर्ड को किसकी मदद से? जियोस्पेशियल डेटाबेस की मदद से एक्यूरेट मेजर करना है और उसके रिकॉर्ड को बनाकर रखना है, ठीक है। यूज एरियल एंड फील्ड सर्वे कंबाइंड विद द GIS टेक्नोलॉजी, है ना। अभी मैंने आपसे कहा ना कि इसमें एक सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है, GIS टेक्नोलॉजी बेस्ड सैटेलाइट है, नाम बताओ फटाफट से। टू मॉडर्नाइज लैंड एंड मैनेजमेंट, जो कि हमारी जमीन को, जो कि हमारी शहर की जमीन है उसको आधुनिकीकरण कर रही है। उसका कैसे? क्योंकि हम डिजिटली उसको कैप्चर कर रहे हैं, सैटेलाइट की मदद से मेजर कर रहे हैं, उसकी पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं और फिर उसको ऑनलाइन पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं, एक पोर्टल पर पढ़ रहा है, यानी कि सबके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें रहेंगी, कोई इसमें धांधली नहीं। सपोर्ट अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज रेगुलाइजेशन एंड द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। और इससे क्या होगा, हमारे जितने भी लैंड रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और बड़ी आसानी से डिसीजन मेकिंग हो पाएगी, है ना, कोई भी निर्णय पर इंसान पहुंच पाएगा।
अच्छा, ये कवरेज कहाँ कहाँ पर है इसका, चलो इस पे बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना गाइस, इम्प्लीमेंटेड इन 152 अर्बन लोकल बॉडीज, ये आपके टोटल 152 अर्बन बॉडीज और 26 स्टेट में आपका इम्प्लीमेंट किया गया है। कैटेगरी जो हमारे इसका क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो क्या है, तो ध्यान रखना एरिया है आपका कितना, लेस देन 35 स्क्वायर किलोमीटर एंड पॉपुलेशन लेस देन 2 lakhs। एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या क्या, यानी कि नक्शा स्कीम को जब हम शुरू कर देंगे तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो पहला फायदा है सिंप्लीफाइड प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, ये जो ट्रांजैक्शन का आदान प्रदान होता है ना, दादा की जमीन बच्चे के पास गई, बच्चे से फिर उसके बच्चे के पास गई, ये जो ट्रांजैक्शन चल रहा है वो ठीक होगा। साथ में जो आप खरीद में ट्रांजैक्शन कर रहे हो जमीन का वो भी क्लियर रहेगा, है ना, कि आपने इतने लाख की खरीदी थी, इतने करोड़ की बेच दी, जो भी आपका लेन देन हो रहा है वो सब क्लियर रहेगा। डिजिटाइज अर्बन लैंड रिकॉर्ड, जो शहर की जमीन है ना उसके रिकॉर्ड डिजिटाइज रहेंगे, यानी कि कोई भी बड़ी आसानी से उसको ऑनलाइन देख सकता है। फास्टर डेटा ड्राइवन अर्बन प्लानिंग, हमारा जो डेटा की प्लानिंग है ना उसको तेज बनाने के लिए, यानी कि आपने देखा होगा जमीनी कार्रवाई ना सालों सालों चलती रहती है, हमारे जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उसको करते करते, है ना, तो उन मुकदमेबाजी को कम करने के लिए फटाफट से हमारी जमीनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी ये इस्तेमाल की जाएगी। फ्यूअर लैंड डिस्प्यूट्स, जो हमारी लैंड को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं वो कम हो जाएंगी। इनहांस प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, और इसी से जब कोई इंसान का जमीन डिजिटाइज्ड है, उसको कैप्चर कर लिया गया, उसको एक्यूरेट मेजर कर लिया गया है, तो ये अब सरकार से छिपाया नहीं जा पाएगा, और जब छिपेगा नहीं तो टैक्स कलेक्शन बड़ा आसान हो जाएगा। ओके गाइस, तो अब इसमें यूपीएससी आपसे किस तरह का प्रश्न पूछ सकता है उसका एग्जांपल स्क्रीन पर आपके सामने है। हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नक्शा इज एंड आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर 1, इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ एनिमल डिसीज, है ना, ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड करेगा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, है ना, एक डेटा किससे रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड नहीं भाई, नक्शा की बात हो रही है। नक्शा किसका होता है, जमीन का होता है, देश का होता है, स्टेट का होता है ना। इट प्रमोट्स टेलीमेडिसिन फॉर लाइव स्टॉक ट्रीटमेंट, ये आपका प्रमोट करेगा टेलीमेडिसिन को, किसके लिए, लाइव स्टॉक ट्रीटमेंट के लिए। तो हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या ये सही होगा। नेक्स्ट है, हमसे पूछा जा रहा है इट सपोर्ट वन हेल्थ अप्रोच, ये आपका सपोर्ट करता है वन हेल्थ अप्रोच के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली 1, ओनली 2, 1 and 3, 2 and 3 या फिर 1, 2, 3। तो ध्यान रखना गाइस, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नक्शा के बारे में, तो नक्शा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो क्लियर कर रहा है कि इनमें से विच इज नॉट करेक्ट। 2 सेकेंड रुकना गाइस, दिस विल बी नॉट करेक्ट, है ना। जो किससे रिलेटेड है, ये हमारा लैंड से रिलेटेड है, लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड है। अब जो लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड है, पर यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड है नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था। गाइस आई एम सो सॉरी, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट बी। ओके, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगता है तो भर भर के शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ साथियों अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।